यार आज बड़ी लेट हो गई, बस नहीं आई। उठा रही होगी सवारी रास्ते में से। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। और मैडम कहाँ जाना है? कहाँ जाना मतलब? घर जाना है। कामिल, स्कॉर्पियो एल लेके आओ, आज मैडम को हम छोड़ के आए। ओ हेलो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं खुद चली आऊँगी, बस आ रही है मेरी। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो? पता है हम आशिकों की इसमें कितनी बदनामी है? हमारे होते हुए तुम बस से जाओगी, मतलब ही नहीं बनता। कामिल, इस बार क्रेटा लेके आओ, हम छोड़ के आएंगे। और सुनो, मेज पे रखा सेब इन हाथों से फोड़ दूं, अगर तुम इजाजत दो तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा नींबू भी निचोड़ दूं। बदतमीज, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? आपके सामने हक थोड़ी रहे हैं। और वैसे भी पहली ही नज़र में हमें हो गया आपसे प्यार, निकाह करना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा, निकाह करना चाहता है मेरे साथ? मैं इतनी क्यूट हूँ क्या? पर तुम जैसे लड़कों को ठीक करना आता मुझसे। ये बात तो तुमने बहुत सही कही कि क्यूट तो तुम बहुत हो, लेकिन ये हाथ उठाने के लिए नहीं, चूमने के लिए होते हैं। नोडी गाजबा। हेलो सर, बस स्टैंड पे आ जाना, कुछ लड़के मुझे छेड़ लाए। मैडम अब आप जाइए, इन दोनों को अब मैं देखूंगा। आइए मैडम। तेरी बहन का लल्ला कालिया, तू सियाही से भी ज्यादा काला, और लड़की साइड करेगा। सर, डोंट टू बी अ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म नहीं चलेगा। जैसे भी हैं, काले हैं, पीले हैं, अपनी मेहनत से हैं, समझे? और ये मत समझना इतनी देर से चुप हूँ तो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। गलत, इस वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ। अगर है हिम्मत तो इस वर्दी को उतारो और करो दो दो हाथ, यहीं चित कर दूंगा। है हिम्मत तुम्हारे अंदर? उतारो वर्दी, आओ फिर आओ, दो दो हाथ करते हैं। बुला अपने बाप को। अरे रेडी रह, आ रही हूँ, चल। अरे दरोगा जी, क्या हाल है? बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? कहीं ना यार, जरा तुम्हारी भाभी को उसके मैके घुमा के लाऊं। अच्छा, मजे आ रहे हैं। लेकिन इससे क्यों जा रहे हो? हमने तो तुम्हें दहेज में बुलेट दिलवाई थी, उससे जाओ भाभी को लेके। अरे यार, बुलेट बेचनी पड़ गई। तुम्हें तो पता है हमारे कितने एक्सपेंसिव खर्चे हैं। पैसों की तंगी की वजह से बुलेट बेच दी। एक चीज का और अफसोस है, 2010 में हमें बिटकॉइन खरीद लेने चाहिए थे। तुम्हें तो पता ही है 2010 में बिटकॉइन सेंट्स में था। लैज़लो हानियास ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पापा जॉन पिज्जास खरीदे थे। अगर आज उनके पास 10,000 बिटकॉइन होते ना, तो मिलियंस ऑफ डॉलर के होते। आज बिटकॉइन का प्राइस $85,000 के आसपास है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसी प्राइस थोड़ा नीचे जाता है तुरंत एंट्री मार देते हैं। पर ट्रेडिंग के लिए रिलेबल ब्रोकर कौन सा है? सुनो, ये देखो, मैं यूज़ करता हूँ पॉकेट ब्रोकर। यहाँ 130 प्लस एसेट्स अवेलेबल हैं। करेंसी, पेरिस इंडेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी, BTC, ETF भी अवेलेबल है। और यहाँ अप टू 92% पोटेंशियल रिटर्न भी देता है। प्लेटफॉर्म 24/7 अवेलेबल है भी है, मतलब कभी भी ट्रेड कर सकते हो। और फ्यूचर में क्रिप्टो एसेट्स भी ऐड होने वाले हैं इसमें। यार इसे यूज कैसे करते हैं, कुछ करके दिखाओ मुझे। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रेड करके दिखाता हूँ। देखो, इतना सिंपल है। सच बोलूँ तो मुझे 2 रिग्रेट जिंदगी भर रहेंगे, 2010 में बिटकॉइन ना खरीदने का और पॉकेट ब्रोकर पहले डिस्कवर ना करने का।
ये तो बताओ यार, इसे साइन अप कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन सुपर फास्ट है, गूगल, ईमेल, फेसबुक, कुछ क्लिक्स में। और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे 100 TRT तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा। और रेफरल प्रोग्राम भी है यहाँ पर पॉकेट फ्रेंड्स का। अगर तुम्हारा फ्रेंड $50 डिपॉजिट करेगा तो उसे $50 का बोनस भी मिलेगा और $10 का तुम्हें बोनस मिलेगा। बोनस तो बढ़िया है यार, इसमें मिल गया, लेकिन विड्रॉल में तो कोई दिक्कत ना है इसमें? विड्रॉल बहुत इजी है। बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स, क्रिप्टो ऑप्शंस के साथ तुम्हें 0% विड्रॉल फीस लगेगी। और यहाँ पर तुम्हें 24/7 का सपोर्ट भी मिलेगा और 130 प्लस एसेट्स के साथ 92% का रिटर्न भी है। पॉकेट ब्रोकर एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है स्टार्ट करने के लिए। ये तो बढ़िया है यार, अभी साइन अप करता हूँ। साइन अप करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना मत भूलना, 100 TRT। दरोगा साहब, अब बुलेट खरीदनी है तुम्हें और कार भी खरीदनी है। बिल्कुल खरीदेंगे यार। ठीक है, चलते हैं फिर। अबे हरामी कुत्ते कमीने जलील टूटन छपरी, कब सुधरेगा तू? करता धरता है नहीं तू कुछ, और रोज तेरी नई से नई शिकायत सुन लो। और आज तो तूने हद ही पार कर दी, लोंडिया छेड़ लिया। अबे क्या मजा आता है लोंडिया छेड़ने में? अरे अंकल, सुधर जाएगा। तू चुप है, भाड़ू तेरी वजह से तो बिगड़ा है। और क्या मजा आता है लड़कीबाजी करने में? अरे यार पापा यार, तुमने दिमाग की माँ बहन एक कर दी यार। अबे मजा आता तभी तो करता हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है जो ये चीजें करता फिरूंगा। सही तो कह रहा है मेरा बच्चा, इसे मजा आता होगा तभी तो करता है ये, वरना इसके पास इतना टाइम कहाँ जो ये टुच्ची हरकतें करे। वैसे ही खाली रहता है पूरा दिन, और तुमने और इसके सामने मच करना स्टार्ट कर दिया। मेरे सर में दर्द होने लगा। रे तू तो चुप ही जा सुअर की बच्ची, ला तेरा गला दबा दूं, तू भी खत्म, तेरा सर का दर्द भी खत्म। मुझसे ज्यादा मत बोलना, वरना जूती निकाल के यहीं बच्चों के सामने फेरूंगी। हरामजादी ज्यादा बोल रही है। Here it comes! Oh, Cena gets out of the way of the Samoan spike. John Cena has solo where he wants him. Attitude adjustment. Yes, mom is born. John Cena has solo where he wants him. Attitude adjustment. साली कुतिया कमीनी, आज तो तुझसे मैं फिर हार गया। और जिस दिन मैं जीत गया तो सबसे पहले तो इस नकारा की लात मारूंगा गांड पे, फिर तेरे मारूंगा, और तुझसे तो मैं तलाक लूंगा हरामजादी। देख लिए तो। अरे मेरा बाबू, मेरा बच्चा, इतना गुस्से क्यों होते हो? मैं क्या कह रही हूँ, इसकी ना तुम शादी करा दो। अब पापा सही कह रही हैं अम्मी, मेरी शादी करा दो। मैं बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तुम दोनों के हाथों से निकल गया। अब मुझे मेरी बहू सुधार सकती है, तुमसे ना सुधरूंगा पापा, मेरी शादी करा दो। अरे इससे शादी कौन करेगा, ये तो सोच ले तू। अरे वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बिचौलिया, उनसे बात करो ना, कोई ना कोई लड़की होगी, हमारे लड़के के लिए करा देंगे वो। ओ, अरे क्या हाल है भाई, टपक गई साहब? बढ़िया बढ़िया। अरे कहाँ हो? मैं यही हूँ यार, घर पे आ जाओ। अरे यार तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अपने लड़के के रिश्ते के सिलसिले में, मिलो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बताओ कल्लन भाई, कैसे याद किया हमें? अरे तुम्हें याद ऐसे कर लिया हमने, तुम एक टाइम पे हमारे लड़के के लिए एक लड़की का रिश्ता लेके आए थे। वो लड़की अवेलेबल है या मर गई? अरे कल्लन भाई, बहुत ही अच्छा हुआ तुमने रिश्ता नहीं करा उस लड़की से। वो तो बहुत बड़ी हरामी निकली, हमें तो शादी के बाद पता चला बहुत बड़ी भज्जो है वो, कभी एक मर्द पे नहीं टिकती है। अजी हाँ। वैसे तुम्हें इतने दिनों बाद कैसे याद आई उस लड़की की? तुम्हें क्या काम पड़ गया? अरे यार हम तो सोच रहे थे हम अपने लड़के की शादी करा देते। अच्छा, अपने लड़के के लिए चाहिए? अरे ये जो मैंने बातें बताई हैं ये तो उसकी माँ की हैं। लड़की तो बहुत ज्यादा नेक है, अगर आप अपने लड़के के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिश्ता है ये। घर से भी निकलती है ना तो पहले पर्दा करके निकलती है, आज तक उसके बाप ने बिना पर्दे के नहीं देखा उस लड़की को। अगर तुम्हारे घर में आ गई ना तो घर को आबाद कर देगी। देख लो, अगर ये रिश्ता निकल गया ना तो काम खराब हो जाएगा। बताओ, करूं अभी बात? ना 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 ना, रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर लड़की ने कहे तो दबो चलो। और बात रही तुम्हारे 2 जोड़ी कपड़ों की और मीठे के डिब्बे की, वो हमारी तरफ से डन ही समझियो। और एक बहुत जरूरी बात, दहेज का क्या सीन है? अरे कल्लन भाई, ऐसा तो दहेज की टेंशन तुम मत लो,
उसका घर देखती तुम्हारी गांड फट जाएगी। लेकिन उससे बात कर लेंगे, क्या देना चाहते हैं वो बताओ। करूँ उससे बात, कल को चल रहा है रिश्ता देखने। हाँ हाँ चलो, कोई दिक्कत ना है। अरे अरे कल्लन भाई, आइए आइए आइए, बैठो बैठो। ये है कल्लन भाई, ये इनके बेटे, और ये है लड़की के पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे साले कभी हमें इतनी इज्जत ना दी ना। पापा जी लड़की तो बुलवाओ। बड़ी तेज हो रहा है। अरे लड़की को भी बुलवा लेंगे बेटा, पहले तुम्हारी जानकारी निकालना, क्या काम करते हो तुम? लड़का कुछ नहीं करता है, बाप के टुकड़ों पे जीता है बस, खाली है। अबे क्या कह रहे हैं ये? रिश्ता जुड़वाना है तुड़वाना है ये? अभी बताता देखो पापा जी, एक औलाद की नसों में उसके बाप ही का खून होता। अब जैसे ये नंगे फुक्के ऐसे हम नंगे फुक्के। लेकिन टेंशन नहीं है, जितनी दादाजी जमीन इनके नाम करके गए हैं ना, इनके मरने के बाद वो जमीन मेरी, फिर तो मेरी ऐश है। बड़ा हरामी हो रहा भाई ये तो। देखा भाई साहब, जैसे मैंने बताया था वैसे निकला ना लड़का, क्योंकि ये सच ही बोलता हमेशा। कोई बता देगा आज के टाइम में कि बाप के मरने के बाद सारी जमीन मेरे नाम में होगी, इसने बताया। देखो भाई, अगर बात सच्चाई की है तो लड़का हमें बिल्कुल पसंद है, क्योंकि सच्चे और मोहब्बती लोग मुझे बहुत पसंद है। आज से लड़की हमने अपनी तुम्हें दी। अरे ओ भाई साहब, ऐसे कैसे दे दी? पहले बताओ दहेज क्या दोगे? अबे तू बाप है या दल्ला, दहेज के पीछे भाग रिया? अबे अच्छी खासी लड़की दे तो रहे हैं। अबे साले, तू मुझे दलाल कह रिया और उसे पापा जी कह रिया। 8 से 10 लाख रुपए तक का दहेज चाहिए मुझे, फिर मैं तेरी शादी होने दूंगा। अबे यार देख देख भाई, ऐसा मत कर यार, शादी होने दे। अबे तू समझे कर, मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, मैं ना सुधरूंगा ऐसे। जब तक मेरी शादी ना होगी मुझे मेरी बहू सुधारेगी, समझा कर। मैं रैपटे वैपटे फेर दूंगा घर जाके फिर। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? दहेज तो एक सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिस परंपरा को हम बिल्कुल नहीं मानते। तो भाई साहब कोई शादी वादी नहीं हो रही, चल बे चल। मजाक था। दहेज हम ही तो न देंगे, हमारी बेटी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, जो उससे शादी करेगा वो उसके। 1 करोड़? मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसकी शादी ना करा देता। 1 करोड़ रुपया? काश यार मैं गोरा होता। अरे समधी साहब, क्या दहेज क्या पैसा, हम तो इंसान के अखलाक और अमाल देखते हैं। आपसे मिलके अच्छा लगा और हमें ये रिश्तेदारी बढ़ा देंगे अब आगे को। आप बस एक नजर लड़की पे लगवा दो। बेटी इल्मा, लड़की मुझे ठीक ना लग रही है। क्यों? इसकी अदाई देख रहा हूँ, दुपट्टे बिना सीना उठा के आ रही है। अबे अबे इतनी बित्ती रंडी है तो सब हो। अबे लड़की बढ़िया लग रही है और दहेज भी बढ़िया, और क्या चाहिए? पापा लड़की पसंद है मुझे। चलो भाई समधी साहब, हमारे लड़के को भी लड़की पसंद है और हमें भी पसंद है, सारी बातों से हम हैं राजी। अब हम आपको मिलेंगे बारात के साथ। ठीक है। अरे कहाँ मर गए सब? बे जल्दी तैयार हो जाओ, मैं कब से तैयार बैठा हूं यहाँ पे। बारात भी जानी है, भूल गए क्या? देख रहे हो खालू, 9 बज रहे हैं यहीं पे। 8 बजे तक बारात पहुंच जानी चाहिए थी। 9 बजे तक खाना वाना खा के निपटते, 10 बजे वापस, 11 बजे से ठुकाई स्टार्ट। कितना लेट कर रहे हैं देख लो इनकी तुम। अरे कामिल! हाँ मैं कह रही हूँ, बारात लौटने से पहले पहले मेरे रूम में 2 मैन फोर्स की गोली और 1 टाइगर बॉम्ब की डिब्बी और 1 गरम रेडबुल। असल में खालू ये चीजें ना रात को धुआं उठाने के काम में आएंगी। बेटे समझ सकता हूँ, जवानी में हमने भी यही काम करे हैं, लेकिन अब शादी हो रही है तुम्हारी, जिम्मेदारी आ जाएंगी तुम्हारे ऊपर। जिम्मेदारी तो उठा लोगे? ए खालू, इतना छोटा सारा था तब से अपने कंधों पे जिम्मेदारी संभाल ली हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा बाप कुछ करता? कुछ भी ना करता। उससे बस लोंडियाबाजी, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, ये करवा लो। गांडू आदमी घूमता रहा खाली में। अबे इतना समझाता हूँ, अभी 3 दिन पहले इतना डांटा, भाई मत करेगा लोंडियाबाजी।
क्या मिलता, क्या मजा आता है इसमें जो लोंडियाबाजी करता फिरता रहता। खालू बहुत जिम्मेदारी उठाई है हमने, 3-4 लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, एक बहू की और उठा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो तो फिर देरी किस बात की, बारात लेके चलो। अरे चलो भाई आ जाओ, बारात का टाइम हो गया। एक मिनट देखिए, तेरे ससुर जी मुझे सुबह से कॉल करे जा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर कि बारात लेकर आओ। बात करो। हैंड फ्री कर रही हूँ, ले तू कुछ सुन ले। हाँ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? अपनी पापा कहाँ? बेटा वो तो नहाने गए थे, आने वाले होंगे बस। उनसे कुछ मत बताइए वरना बेकार में सदमा ले जाएंगे। हाँ बेटा सही कह रहा है, उनसे कुछ नहीं बताऊंगी, सदमा ले जाएंगे बेचारे। बेटे सदमा तू ले लिया, हमने तो तेरी बहू ले ली। और बेटे तू सही कह रही था, बहुत मजा आता है लड़कीबाजी करने में। तेरी बहन का बाप मालूम, तुझसे लोंडियाबाजी करने ही तो कही थी, मेरी बहू सेट करने थोड़ी कही। आजा बापू पाए पंगड़े